नमस्कार। तो नीति आयोग में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है, एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। और इस फेरबदल ने ना कुछ बहुत ही जरूरी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक रूटीन, मतलब एक सामान्य सा बदलाव है, या फिर ये इंडिया की पॉलिसी मेकिंग के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। आइए इसी डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि एक नए वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई है। अब ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइस चेयरपर्सन हैं वही इसके डी फैक्टो हेड हैं। मतलब असल में सारा काम वही देखते हैं। देश की इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को दिशा देने का सारा जिम्मा उन्हीं पर होता है, और इसी वजह से ये पद इतना क्रूशियल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियुक्ति इतनी चर्चा में क्यों है? क्यों ये टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है? क्या जो नए वाइस चेयरपर्सन है वो एक इकोनॉमिस्ट है या एक पॉलिटिशियन, या फिर इन दोनों का ही एक बड़ा यूनिक ब्लेंड है? असल में यही जो उनका प्रोफाइल है ना, वो इस अपॉइंटमेंट को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। चलिए मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो नीति आयोग के जो नए प्रमुख हैं उनका नाम है अशोक कुमार लाहिरी। हाल ही में जब आयोग का पुनर्गठन हुआ तो सरकार ने उन्हें वाइस चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया है। अब अगला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि अशोक लाहिरी हैं कौन? हु इज अशोक लाहिरी? मतलब उनके बैकग्राउंड में ऐसा क्या है जो उन्हें इस रोल के लिए इतना खास बनाता है? देखिए, उनकी जो प्रोफाइल है वो शक्ति और नीति, यानी पावर और पॉलिसी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिक्स है। तो चलिए जरा उनके करियर के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1998 से 2002 तक वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर थे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद 2002 से 2007 तक वो भारत सरकार के सीईए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, उनका सीईए का कार्यकाल वाजपेयी सरकार और मनमोहन सिंह सरकार दोनों के समय में था। इससे क्या पता चलता है? इससे उनकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक्सेप्टेबिलिटी का पता चलता है। इसके बाद तो वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी रहे, जिससे उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला। और अभी हाल ही में वो 15th फाइनेंस कमीशन के सदस्य भी थे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच के जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं उन पर काम किया। और अब आता है सबसे यूनिक हिस्सा। वो पश्चिम बंगाल से एक सिटिंग एमएलए हैं, मतलब एक मौजूदा विधायक हैं। ठीक है, अब इस अपॉइंटमेंट की इंपॉर्टेंस को समझें उससे पहले चलिए जल्दी से नीति आयोग के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये है क्या और इसका काम क्या है? तो देखिए, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा, मतलब एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका प्राइमरी रोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। सीधे शब्दों में कहें तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना, और साथ ही अलग अलग सेक्टर्स में जरूरी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये नियुक्ति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ये सरकार के अप्रोच में किसी बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही है? अच्छा, अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये इस पूरे बदलाव का जिस्ट है। लाहिरी से पहले जो वाइस चेयरपर्सन थे, सुमन बेरी, वो एक कैरियर इकोनॉमिस्ट और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब एक एकेडमिक बैकग्राउंड से थे। और उनके ठीक उलट अशोक लाहिरी हैं, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अनुभव है। और जैसा हमने बात की, वो एक मौजूदा विधायक भी हैं। यही है सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ये जो शिफ्ट है ये एक प्योर एकेडमिक इकोनॉमिस्ट से एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ है जिसके पास डायरेक्ट हैंड्स ऑन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। और ये शिफ्ट नीति आयोग के काम करने के तरीके और उसके फोकस को पूरी तरह बदल सकता है। और देखिए, लाहिरी अकेले नहीं आए हैं, पूरे आयोग का पुनर्गठन हुआ है और कई नए सदस्य भी शामिल हुए हैं। अब जो टीम है उसमें एक मजबूत मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस दिखता है, मतलब अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे हमारे पास केवी राजू जैसे इकोनॉमिस्ट हैं, एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास जैसे टॉप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, अभय करंदीकर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और आईएसआर भोपाल से गोवर्धन दास जैसे एकेडमिशियन भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स, हेल्थ, साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक जबरदस्त मिश्रण है। और साथ ही फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के एक्सपीरियंस को भी कंटिन्यू किया गया है। तो अब सवाल ये है कि अशोक लाहिरी की इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है? मतलब वो आर्थिक मामलों पर सोचते कैसे हैं?
अगर हम उनके विचारों को समझें तो शायद हमें नीति आयोग के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। उनकी एक किताब है इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी। उसका एक कोट उनकी सोच की एक बहुत अच्छी झलक देता है। वो लिखते हैं, हालांकि डेमोक्रेसी ने नेशन बिल्डिंग में इंडिया की बहुत मदद की है, लेकिन आज़ादी के बाद पहले 7 दशकों में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी धीमा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो देश में विकास की रफ्तार को लेकर कितने चिंतित हैं। चलिए उनके मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ को ज़रा शॉर्ट में समझते हैं। पहली बात, वो केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच एक बेहतर पार्टनरशिप के पक्ष में हैं, जो फेडरलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वो पॉपुलर स्कीम्स, जिन्हें हम फ्रीबीज भी कहते हैं, और राज्यों के बजट पर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट के काफ़ी बड़े आलोचक रहे हैं। तीसरा, वो बिजनेस को रिवाइव करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और आखिरी बात, उन्होंने इस बारे में भी चेतावनी दी है कि राज्य हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज पर ज़रूरत से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जो मेन फैक्ट्स हमें याद रखने हैं वो ये हैं, नए वाइस चेयरपर्सन है अशोक कुमार लाहेरी। उन्होंने किसे रिप्लेस किया? सुमन बेरी को। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? शिफ्ट है एक करियर इकोनॉमिस्ट से इलेक्टोरल एक्सपीरियंस वाले एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ। नीति आयोग का मेन काम क्या है? इंडिया का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक होना और रिफॉर्म्स को ड्राइव करना। और हाँ, इस अपॉइंटमेंट का एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल से एक एमएलए हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, अब जबकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियन टॉप पर है, तो क्या नीति आयोग का फोकस सिर्फ पॉलिसी बनाने से हटकर उसे ग्रास रूट लेवल पर, मतलब जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने की जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चुनौती है, उस पर शिफ्ट होगा? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जिस पर सोचना बनता है।